इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के अदालती फैसले से मुल्की सियासत में नई हलचल। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का एतराज। इलेक्शन कमीशन और वफाक ने एतराज दूर करके दोबारा दरखास्त दायर की। अपीलों को डायरी नंबर्स लग गए। सिंगल रुकनी बेंच के खिलाफ अपीलों की फाइलें मार्किंग के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज ही समाअत की इस्तदा। दरखास्त में जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम और पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान को फरीक बनाया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न हो सका। वोटर्स वोट डालने पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन का अमला गायब। पोलिंग स्टेशनों पर ताले। सैदपुर, पंजगुना, ग्वालियर टाउन, तरलाई समेत कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटर्स ने कतारों में खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, इंपोर्टेड हुकूमत जमहूरियत का जनासा निकाल रही है। ये जो निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें जमहूरियत हो और कोई इलेक्शन ना हो, कहीं इनको और कौम को महंगा ना पड़ जाए। दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हाई कोर्ट पहुंचे। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, अदालती फैसले पर अमल नहीं किया गया। ये जमहूरियत का राग अलापते हैं लेकिन जमहूर के पास जाने से डरते हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं। और इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो फैसला तो किसी तरफ भी जा सकता था, आपके हक में भी जा सकता था, आपके खिलाफ भी जा सकता था। आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? अभी भी हम ग्राउंड में मौजूद हैं। बुज़दिल लोगों, इंपोर्टेड हुकूमत वालों, आओ मैदान के अंदर मुकाबला करो। तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं, वोटर मौजूद है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन डे आ गया, वोटर बाहर आ गया, वोट डालने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट भाग गई। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म पर अमल ना करके इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित किया कि यह इंपोर्टेड हुकूमत और उसके सरपरस्तों की बी टीम है। अवाम से खौफजदा पीडीएम हर इंतखाबी मैदान से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और पीटीआई पूरी दिलजमी से इस पर कायम है। फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। पूछा, इमरान साहब इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने की कमिटमेंट का क्या हुआ? आप सिर्फ लूटमार, झूठ और फ्रॉड से कमिटेड थे और हैं। बल्दियाती इलेक्शन कराने का ये जो ऑर्डर है, ये कल शाम तकरीबन 5 बजे के करीब बनाया गया। 20 से 25 हजार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे। इलेक्शन कमीशन का जो सामान है उसकी तरसील, फिर सिक्योरिटी के इदारों से इजाफी नफरी लेना, अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। अदालती फैसले का एहतराम है, मगर एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं था। रहनुमा नून लीग तारक फजल चौधरी कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। एक दिन में सामान की तरसील और सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं था। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पीटीआई पर तनकीद। कहते हैं, इमरान खान से इलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की वजह इलेक्शन नहीं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ रेफरेंडम होगा। जो अवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, नए साल में MQM 1 और बाप पार्टी नेक हो जाएगी। 10 माह में अपने केसेस खत्म और गरीब से निवाला छीन लिया गया। अनकरीब इनके केसेस और ओवरसीज के वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। माशी और सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई है। इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फजाई दौरे सब नाकाम हुए। 10 जनवरी तक $1.3 अरब देने हैं।
लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना विफाक और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से ना फरार मुमकिन है, ना उस पर कोई रियायत दी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसले में करार दिया, इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। वाज़ेह जवाब सामने ना आने पर यही समझा गया हुकूमत के पास बताने को कोई वजह नहीं। यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी के गैर तस्दीक शुदा एदाद शुमार पर जारी किया गया। वजाहत नहीं की कि नई मरदमशुमारी नहीं होती तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। विफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादम दिखाई देता है। विफाकी या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेइख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात का मामला, बिलावल भुट्टो जरदारी आज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से मुलाकात और बल्दियाती इलेक्शन मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। तमाम बल्दियाती उम्मीदवारों को मदऊ कर लिया गया। तकरीब कुछ देर बाद वज़ीर आला हाउस में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इलेक्शन के लिए जबरदस्त मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। जुल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। दुआ है 2023 नई उम्मीदें सहर लाए, पाकिस्तान तरक्की, अमन, इस्तेहकाम की मनाजिल तय करे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम, कहते हैं जिन जानिसारों ने मुश्किल वक्त में अपने ऊपर ज्यादतियां सही उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। माजी की हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर जो जुल्म और ज्यादती बर्पा की, उस तरह दीगर रहनुमाओं की तरह कामरान माइकल को भी निशाना बनाया गया। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ इस्तकामत से खड़े रहने पर सलाम पेश करता हूँ। 2022 का आखिरी सूरज गुरूब होने को, कराची में न्यू ईयर नाइट पर जश्न मनाने की इजाजत। कमिश्नर कराची को डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं, शहरी नए साल पर जश्न मना सकते हैं। शहरी नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग, रोड ब्लॉक और वन व्हीलिंग ना करें। शहरियों की सिक्योरिटी हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब का साल 9 पर सयाहती मुकामात में ट्रैफिक रवां दमा रखने के लिए खसूसी इंतजामात का हुक्म। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा, मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक रवां दमा रखने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद गाड़ियों को दाखिले की कतन इजाज़त ना दी जाए। इंतजामिया और ट्रैफिक हुकाम मिलकर मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तश्कील दें। झेलुम में पार्टी परचम उतारने और पोस्टर फाड़ने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस क्लब से पीटीआई सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी रैली। झेलुम की इंतजामिया और पीटीआई क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर तस्लीम नासिर ने इल्ज़ाम लगाया, हमारे झंडे और पोस्टर इंतजामिया ने पीटीआई के कहने पर उतारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से खौफ होकर ओछी हरकतें की जा रही हैं। कराची में एक और तालिब इल्म डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में फायरिंग से BBA का तालिब इल्म जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल जहांगीर पार्ट टाइम फोटोग्राफी करता था। इब्तदाई तहकीकात में डकैती के शवाहिद नहीं मिले, मजीद तहकीकात जारी। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल में मुलविस डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त जुम्मा खान उर्फ लाली के नाम से की गई। मुलजिम ने होटल पर NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल को डकैती मुज़ाहमत पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। 2022 में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। डॉलर की बढ़ती हुई कदर के बाइस सोने की फी तोला कीमत 58,100 रुपये से 1,84,000 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। गैर यकीनी माशी हालात के दौरान सोने में भी सट्टेबाजी हुई। सट्टेबाजी से मुतासिर गैर मुस्तहकम गोल्ड मार्केट एक दिन बंद करना पड़ी।
रावलपिंडी में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा। साल के आखिरी दिन मुर्गी का फी किलो गोश्त 530 रुपए तक बिकता रहा। ब्रॉयलर मुर्गी के अंडे 280 रुपए जबकि देसी अंडे 550 रुपए दर्जन बिक रहे। पोल्ट्री एसोसिएशन ने कीमतें मजीद बढ़ाने की खबर दे दी। खैबर से कोयटा तक मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर चीज बर्फ में ढक गई। कोयटा में सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कोयटा में दर्जा हरारत में -1, कलात में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की वजह से मोटरवेज के कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। सूरज निकलने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पेडीदन फोर्ट अब्बास में भी शदीद धुंध के बायस निजाम में जिंदगी दरहम बरहम रहा। तारीखी सैलाब और माहौलियाती तब्दीली के बदतरीन असरात के बायस 2022 पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का साल रहा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं बारिशी और नहरी सैलाब से मुल्क का 1/4 हिस्सा और 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। साबिक नाअहल और नाकाम हुकूमत की वजह से हमने इक़्तिदार में आते ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल और गैर मकबूल माशी फैसले किए, लेकिन अभी हालात बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। उम्मीद है 2023 में हम साबिक हुकूमत के पैदा करदा बहरानों से मुकम्मल तौर पर निकल आएंगे। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात। मेडिकल की तालीम को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने थोड़े अरसे में नाम बना लिया। पिछले 2 साल में यूनिवर्सिटी ने 10 नए प्रोग्राम शुरू किए। बेसिक साइंस में MPhil और PhD प्रोग्राम भी शुरू किया। HEC हमें क्लिनिकल साइंसिस में आला तालीम के मयार को बुलंद करने के लिए सपोर्ट करे। चेयरमैन ने आला तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए हर किस्म के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्क को मनशियात से पाक करने का अज़्म। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1 मन से ज़ायद चर्स और दीगर मनशियात बरामद कर ली। ANF और FC ने खैबर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 40 किलो चर्स कब्जे में ली। कराची में केवाड़ी के करीब रिक्शे से 3 किलो चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। क्रिकेट बॉल्स और जैकेट में छिपाकर हीरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दमाम जाने वाले मुसाफिर से हीरोइन भरे 79 कैप्सूल्स बरामद किए गए। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बुजुर्ग सियासतदान PTI की MNA सरदार जाफर खान लगारी लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक सरदार जाफर खान लगारी का इंतकाल सुबह 8 बजे हुआ। वो तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। जाफर खान लगारी की नमाज जनाजा गुलबर्ग लाहौर में अदा की जाएगी। सरदार जाफर खान लगारी जामपुर के हल्का NA 293 के मुंतखब MNA थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बाउंसी विकेट की कोशिश करेंगे। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी शाहिद अफरीदी की नेशनल स्टेडियम आमद, पिच का मुआयना किया, क्यूरेटर की राय भी ली। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद अफरीदी ने कहा पाकिस्तान में अच्छी पिचेस बन सकती हैं, चाहते हैं क्रिकेट आगे जाए। जिन पिचेस पर हमने खेला उससे हम आगे जा नहीं सकते। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है, राब्ते का काफी फुकदान लगता है। बाबर आजम टीम के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। सिलेक्शन कमेटी उन्हें भरपूर सपोर्ट करेगी। चाहता हूं मुद्दत मुकम्मल होने से कबल 2 टीमें बनाएं ताकि बेंच मजबूत हो। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। बाबर आजम भी 4 खिलाड़ियों में शामिल। सरदार फील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए नामजदगियों में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के टिम साउथी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल ये अवार्ड शाहीन आफरीदी को दिया गया था।
अजीम फुटबॉलर पहले की आखिरी रसूमात पीर और मंगल को उनके आबाई घर सेंटोस में अदा की जाएगी। अवाम सड़कों पर परेड करके उन्हें खिराज अकीदत पेश कर सकेगी। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, रॉबर्ट लेवानाडोस्की, एम्बापे और दुनिया के तमाम बड़े फुटबॉलर्स अफसुर्दा। दुनिया भर की शोबी शख्सियात का भी खिराज अकीदत। 82 साल लेजेंड फुटबॉलर पहले कैंसर में मुब्तला थे। ऑपरेशन के बाद वो मुसलसल बीमार रहने लगे थे। वो 1 से ज़ायद मरतबा अस्पताल में दाखिल हुए। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से 2.5 साल का मुआहिदे के मुताबिक अल नसर फुटबॉल क्लब हर साल रोनाल्डो को $7.5 करोड़ अदा करेगा। रोनाल्डो ने गुज़िश्ता माह मैनचेस्टर यूनाइटेड को खैर बात कहा था। जनवरी 2023 को बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने इलामिया जारी कर दिया। कहा 2 जनवरी को तमाम बैंक अवामी लेन देन नहीं करेंगे। बैंकों, तरक्याती माली इदारों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों के तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर में हाजिर होंगे।